हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 2 सितंबर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज 2 सितंबर की शिफ्टों में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका एक बड़ा वीडियो मैं शाम को अपलोड करने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों आपकी पूरे दिन में जितने भी सवाल आपकी शिफ्टों में पूछे जाएंगे सारी शिफ्टों का एनालिसिस हम शाम वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। और ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिन बच्चों का अब एग्जाम बाकी है एसएससी एमटीएस का। जी हाँ दोस्तों, कल की शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए उन्हीं शिफ्ट पर आधारित है ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेंगे। पूरी क्लास आप नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। आप सब जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसके द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। ये बात आपको नोट करनी है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। इसको आप नोट करेंगे। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को भी आपको याद करके रखना है। आपसे पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। कौन कौन सा है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन, आपको दोस्तों याद आ रहा होगा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा इसका अधिनियम कब का है? 1992 का। कब का अधिनियम है? 1992 का। लेकिन अगर आपसे पूछे लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। इसको आप लिख लें। अगला सवाल, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है अपनी कॉपी के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोसांग किस राज्य में मनाया जाता है? कल आपसे दोस्तों पूछा गया था दोस्तों कर्नाटक का। तैयार हो जाइए दोस्तों लोसांग को लेकर। लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, असम में। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा लोसांग फेस्टिवल कहाँ का त्योहार है? ये सिक्किम का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? पोंगल। पोंगल दोस्तों कहां पर मनाया था? तमिलनाडु में। इसको आप नोट करके रखेंगे। महाराष्ट्र काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव इसका दोस्तों आयोजन कहां पर होता है? तो इसका आयोजन होता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का दोस्तों बहुत ही फेमस डांस है लावणी और तमाशा। ये दोस्तों कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। इसको आप याद करके रखें। असम में दोस्तों अंबुबाची का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर। और दोस्तों एक होगा वांचुआ फेस्टिवल दोस्तों ये कहाँ का? ये भी असम का ही है। इसको भी आप याद रखें। और एक बिहू फेस्टिवल मनाते हैं, ये भी असम में ही मनाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फसल की कटाई के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है बिहू। इसको आप थोड़ा याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कनक रेले का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? लगा लीजिएगा स्टार। आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। दोस्तों आपको बता दें कनक रेले इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये दोस्तों मोहिनीअट्टम से संबंध रखती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको नोट करा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। मोहिनीअट्टम, इनसे नाम आपको याद रखना। कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है मोहिनीअट्टम से। इसके अलावा हेमा मालिनी, श्रीदेवी। कौन दोस्तों? हेमा मालिनी परीक्षा में आ सकता है। हेमा
हेमा मालिनी, और दोस्तों एक है श्रीदेवी। इन दोनों का संबंध किससे? इन दोनों का संबंध भी जो दोस्तों मोहिनीअट्टम से है। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि भगवान विष्णु ने दोस्तों कौन सा नृत्य किया था? मोहिनीअट्टम। और एक दोस्तों एक नाम और याद रखिएगा, भारती शिवाजी। कौन सा दोस्तों? भारती शिवाजी। इनका दोस्तों नाम किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम से आपको कितने नाम याद रखने हैं? कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी, कनक रेले। इनसे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है। अगर हम बात करें भरतनाट्यम, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, यामिनी कृष्णमूर्ति, कल आपकी परीक्षा में आया। मृणालिनी साराभाई। कौन दोस्तों? मृणालिनी साराभाई। इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम। और एक नाम आपको और लिखना है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों मल्लिका साराभाई, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मल्लिका साराभाई कौन? दोस्तों मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों से संबंध रखती मल्लिका साराभाई। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाना है। आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे। शंकर देव का संबंध किससे है? तो आपको याद होगा, सत्रिया से संबंधित है। और दोस्तों आपको एक नाम और याद रखना है, सितारा देवी। दोस्तों सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। किससे? कथक से। इसको आप लिख लें। और झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी से। जितने दोस्तों नाम हो सकते थे सारे मैंने आपको नोट करा दिए, एक कॉपी में आप इसको लिख के रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है? कल आपसे 29-30 पूछा गया। तैयार हो जाइए 23-24 को लेकर। अनुच्छेद 23-24 का संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, पोषण संबंधी अधिकार से है, निःशुल्क विधिक सहायता से है, या अंतर्राष्ट्रीय शांति से है? दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने कल भी आपको बताया था। ये दोस्तों अनुच्छेद 23-24 में इसका संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन इसके अंदर से भी सवाल आपसे पूछा सकता है। अनुच्छेद 23 आपसे पूछा जाएगा कि बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी या मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इन सबका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि छोटे बच्चों से यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 24। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, इनको आप याद करें। अगला सवाल, पोषण संबंधी अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 47। इसको आप याद कर लें। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल नंबर 39A, इसको भी आप याद करके रखें, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अंतरराष्ट्रीय शांति तो मैंने आपको कल भी बताया था, आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का उप विजेता कौन बना? लगाइएगा स्टार। कल दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों संतोष ट्रॉफी, मैंने परसों वाली क्लास में बताया था आपको संतोष ट्रॉफी, और कल आप परीक्षा उठा के देखिए हूबहू सवाल पूछा गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 इसका उप विजेता कौन बना? भारत बना है, जापान बना है, ईरान बना है, दक्षिण कोरिया बना है? दोस्तों आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने परसों वाली क्लास ना देखी हो जिसमें दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण खेल विशेषांक हैं 2023 के सारे कवर किए हुए हैं, उसको आप देख कर जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एसएससी एमटीएस वाली प्लेलिस्ट में। दोस्तों 100% उस क्लास से आपकी हर शिफ्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 इसका उप विजेता कौन बना है? तो इसका उप विजेता बना है ईरान। लेकिन दोस्तों विजेता कौन बना है? विजेता बना अपना भारत। विजेता कौन बना है? विजेता अपना भारत बना है। लेकिन दोस्तों किसको हराकर? ईरान को हराकर। तो दोस्तों हमसे उप विजेता पूछा गया था, तो उप विजेता कौन है? ईरान। विजेता कौन है? अपना भारत देश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं ठीक वैसे ही क्वेश्चन पर आधारित एक ऐसे ई नोट्स लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर आधारित ई नोट्स हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय डांस या दोस्तों आप जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन जो एसएससी में आता है सारा कवर किया गया इन ई नोट्स के अंदर। जी हां दोस्तों, बहुत ही कंसाइज रूप में और टॉपिक वाइज में आपको यहां पर मैटर मिलने वाला है। अगर आप केवल जीके जीएस
जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके ये सारे पोर्शन आपको मिलने वाले हैं केवल दोस्तों मात्र 60 रुपीज़ में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर आपको वन लाइनर नोट्स के रूप में मिलेगा दोस्तों, ये आपको केवल मात्र 60 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों जीके और करंट दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है आप सभी के लिए, मात्र 75 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे नोट्स हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे, आपके सिलेक्शन को और पास लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको इसको परचेस करना तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा, विजिट कीजिएगा, इसको परचेस कीजिएगा और 2023 में अपने दोस्तों नौकरी का सपना पूरा कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना। दोस्तों मैंने आपको संतोष ट्रॉफी बता दी, मैंने आपको ईरानी कप, दोस्तों ईरानी कप भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। रणजी ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बना है, तो आपको याद रखना है ये सौराष्ट्र इसका विजेता बना है। किसको हराकर बना है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल को हराकर बना है, तो यानी कि उपविजेता कौन है, पश्चिम बंगाल। इसको आप याद करके रखें, सवाल अच्छा है, आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था ईरानी कप दोस्तों कौन जीता है, रेस्ट ऑफ इंडिया, ये दोस्तों ईरानी कप जीता है मध्य प्रदेश को हराकर। ये सवाल भी आपको याद रखना है, परीक्षा में बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मिल्खा सिंह की, सचिन तेंदुलकर की, सुरेश रैना की, युवराज सिंह की। कल आपसे सवाल पूछा गया था प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी थी, ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर की थी। तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, तो बच्चे को पता है मिल्खा सिंह, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें सुरेश रैना की, इनकी है विलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये दोस्तों सुरेश रैना की। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोग्राफी है, ये दोस्तों युवराज सिंह की है, इसको आप नोट करें। अगर आप दोस्तों क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों आज की क्लास मिस मत कीजिएगा, आपके सपनों को साकार करने वाली क्लास होगी। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आज मैं बोल देता हूं, इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, जब तक एमटीएस का एग्जाम होगा 3 से 4 बार सवाल आएगा इस स्लाइड में से। दोस्तों आपको बता दें अमजद अली खान, इनका संबंध है सरोद वादक से, आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सरोद वादक से और कौन कौन संबंधित है, तो 3 से 4 नाम नोट करा देता हूं, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। सरोद वादक तो आपको लिख लेना है अमजद अली खान, और दोस्तों अलाउद्दीन खान, और दोस्तों अली अकबर खान। कौन, अली अकबर खान। इसके अलावा विश्वजीत राय चौधरी, इसको आप लिख लेंगे विश्वजीत राय चौधरी। इन सबका संबंध किससे है, ये सबके सब सरोद वादक से संबंधित हैं। दोस्तों शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खान, और इनको 2001 में, कब दोस्तों 2002 में इनको दोस्तों क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। इसको आप एक बार पढ़कर जाएंगे, सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा के अंदर। माफ कीजिएगा 2001 में ही मिला है, कब मिला है, 2001 में। किसको मिला है, बिस्मिल्लाह खान को। ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल, संतूर वादक। दोस्तों आपको याद होगा भजन सोपारी का संबंध किससे है, संतूर वादक, कल आपकी परीक्षा में पूछा गया। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी संतूर वादक से ही है। सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर, इसको भी आप लिख के रखें, परीक्षा में आएगा सवाल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती, तो मैंने आपको कई बार बताया था क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, मध्य मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। क्षोभ मंडल में दोस्तों क्या होता है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। और दोस्तों समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान का संचालन, ओजोन परत ये कौन से मंडल में पाई जाती है,
आपका समताप मंडल में। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। आपको याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित घटनाएं होती कौन से मंडल में है? ये आयन मंडल में है। अब दोस्तों यहां से मैं आपको एक दो सवाल और बताता हूं ग्रहों वाले, जो सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आपसे दोस्तों ग्रहों के सवाल ऐसे पूछा जाएगा, मान लीजिएगा ये आपका सूर्य है। सूर्य से दोस्तों बिल्कुल सही क्रम में आपको ग्रह याद रखने हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति शनि अरुण, और सबसे लास्ट में क्या आता है? वरुण। ये दोस्तों 8 ग्रह हैं। अब दोस्तों यहां से सवाल कैसे बनेगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह ये ऊपर वाले हैं, कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह हैं। आपसे पूछा जाएगा बाह्य ग्रह कौन से? बाह्यतम ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये कौन से? बाह्यतम ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? अरुण वरुण सबसे बाह्यतम ग्रह है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन 2 ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में। सवाल सुनते रहिएगा दोस्तों, नोट करते रहिएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा पृथ्वी की दोस्तों जुड़वा बहन कौन सी है? शुक्र। भोर का तारा शुक्र। इसके अलावा कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे कम सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे निकट कौन है? बुध। तो दोस्तों कौन सबसे कम लगाएगा समय? बुध। आपसे दोस्तों सूर्य से इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछेगा कि सूर्य से पांचवें क्रम का ग्रह कौन सा है, तो आप आसानी से बता देंगे 1 2 3 4 5 यानी कि बृहस्पति। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध है किराना घराना से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। कल दोस्तों मेवाती घराने से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों लखनऊ घराना से कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? लखनऊ घराने से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस सवाल के ऊपर तो आप स्टार लगा लें और इस स्लाइड से 100% मैं आपको सवाल दोस्तों परीक्षा में दिलाने वाला हूं आंसर। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चे को पता है, राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब यहां से दोस्तों कितने सवाल बन सकते हैं वो सुनिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में। और दोस्तों राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड। तो 4 से 5 सवाल मैंने बोले हैं, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए नोट। अगला सवाल, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? तो आपको याद आ रहा होगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। कब की थी? 1867 में की थी। अगला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले, आपको नाम याद होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको आप कहीं नोट करके लिख लें। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने दोस्तों क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। और दोस्तों इनकी 2 चीजें आपको याद रखना है। इनका एक बहुत ही फेमस नारा है, वेदों की ओर लौटो। ये किसका फेमस नारा है? दयानंद सरस्वती जी का। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना। अब दोस्तों यहां से मैं आपको 1 से 2 सवाल और बताता हूं, वो भी आप नोट करें। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको याद आ रहा होगा किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी इसकी स्थापना। और कब की थी? ये महत्वपूर्ण रहेगा, 1921 ईस्वी में की थी। इसको आप लिखें इंपॉर्टेंट में। अगला सवाल, देव समाज की स्थापना कब हुई है? देव समाज की स्थापना दोस्तों की गई है 1887 ईस्वी में की गई। देव समाज की स्थापना किसने की है? सत्यानंद अग्निहोत्री। इसको आप लिख लें। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपको बताता हूं, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको भी आप लिखते चलें। अगर आपसे पूछा धर्म सभा, कौन सा दोस्तों?
धर्म सभा, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आपको याद होगा धर्म सभा की स्थापना हुई है 1830 में। कब हुई थी? 1830 में। किसने की थी? राधाकांत देव। किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी धर्म सभा की स्थापना। कहां पर की थी? कोलकाता में की थी। और दोस्तों एक सवाल आपको याद होगा, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी सत्यशोधक समाज। जल्दी से कमेंट कर छाप दें सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। जितने दोस्तों सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको दोस्तों यहां पर निचोड़ के रूप में दे रहा हूं। सारे सवाल आप सुनते चले, नोट करते चले। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, 165, 214, 215। आपसे कल सुप्रीम कोर्ट पूछा गया, तैयार हो जाइए हाई कोर्ट को लेकर। भारत के महान्यायवादी, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 76। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं ये दोस्तों? राष्ट्रपति के। जो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं, इनको आप याद रखें। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल 165, ये कौन है? महाधिवक्ता। दोस्तों ये होता है केंद्र का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी, ये होता है महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा दोस्तों? तो राज्य में है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। आर्टिकल नंबर 214, कल मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 214। और दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, याद कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 215। हाई कोर्ट दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करता, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 226 के तहत। सारी बातें कल बताई थी मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। आपको याद होगा कामाख्या माता मंदिर कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। इसके अलावा असम में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? अंबुबाची का मेला। इसको आप लिख लें, मैं 20 बार बोल रहा हूं, 20 बार आपको याद करना है। केरल में दोस्तों कौन सा मंदिर स्थित है? सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें, अच्छा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में दोस्तों रमप्पा मंदिर कहां पर से? तेलंगाना। बथुकम्मा फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? बथुकम्मा फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? तेलंगाना मनाते हैं। इसको भी आप लिखते चलें। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, B2, B3, B12। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा विटामिन एक ऐसा टॉपिक होता है जो SSC में पूछा ही जाता है। आज जितने भी सवाल बन सकते हैं विटामिन से सारे बता देता हूं, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। एक सवाल, कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। और विटामिन B3, इससे दोस्तों कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग। आपकी परीक्षा में पूछा गया SSC CHSL में। पेलाग्रा रोग कौन सी विटामिन कमी से होता है? विटामिन B3 की तरह। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन। विटामिन दोस्तों ए, विटामिन अब नोट कर लीजिएगा, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। इसको आप लिख लें। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जल्दी से बताएं, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? माफ कीजिएगा, दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे, गलती से मुंह से निकल गया। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन। विटामिन B12 साइनोकोबोलिन। लेकिन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। लेकिन विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद होगा कैल्सीफेरॉल। इसको आप लिखते चलें जो मैं बोल रहा हूँ। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों आपको याद रखना है, विटामिन डी हो गया। विटामिन के, फिलोक्विनोन, ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के। विटामिन दोस्तों बचता है ई, टोकोफेरॉल।
ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई। और विटामिन शब्द किसने दिया है? फंक ने दिया है। ये लीजिए दोस्तों, विटामिन का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने है। इससे बाहर अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो नहीं पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द गोल्डन ईयर किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है, पैगी मोहन की पुस्तक है। ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा और उसे दोस्तों 2-4 नंबर आगे रखेगा। द गोल्डन ईयर ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद आ रहा होगा ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब रस्किन बॉन्ड की 1 से 2 पुस्तकें मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। क्या है दोस्तों? ऑल टाइम, इसको आप पूरा लिखेंगे, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? ये रस्किन बॉन्ड की। सलमान रुश्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी ये किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की। शशि थरूर दोस्तों परीक्षा में 20 बार पूछा गया सवाल, अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। और दोस्तों शशि थरूर की पुस्तक और भी आपको याद आ रही होगी तो जल्दी से बताएं। शशि थरूर की पुस्तक और भी हैं जो दोस्तों महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछी भी गई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पैगी मोहन, इनकी दोस्तों कौन सी है? पैगी मोहन की। ये सवाल भी शायद हमने कई बार पढ़ा हुआ है, इसका भी जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि पैगी मोहन इनसे क्या संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया बिस्मिल्लाह खान इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों आपको याद होगा वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसको भी आप लिख के रखें, परीक्षा में आपको 100% नंबर दिलाएगा। और वर्ष 2001 में दोस्तों लता मंगेशकर जी को मिला था। लता मंगेशकर, अगर आपसे पूछे लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? वर्ष 2001 में दिया गया। यह सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पंडित रविशंकर को कब मिला था? तो आपको याद होगा, पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में। पंडित रविशंकर। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ ले पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराने घराने संबंधित हैं, भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, इनको कब मिला है? इनको 2009 में मिला है। इनको 2009 में मिला है पंडित भीमसेन जोशी को क्या? भारत रत्न है। और दोस्तों किराने घराने से संबंधित है, इसको भी आप लिखते चलें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी? सुब्बा लक्ष्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सुब्बा लक्ष्मी कब मिला था? 1998 में मिला था। सुब्बा लक्ष्मी, सुब्बा लक्ष्मी। जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवालों का मैं निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं, क्लास को मिस मत होने दीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का खिताब किसे मिला? लगाइए स्टार। आईपीएल से तो आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। पूरा आईपीएल दोस्तों एक स्लाइड में आपको नोट करा देता हूं, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का खिताब किसको मिला था? तो आपको नोट करना है, ये मोहम्मद शमी को मिला है पर्पल कैप का खिताब। अब दोस्तों बात करते हैं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप का दोस्तों खिताब किसको मिला? सुमन गिल। ऑरेंज कैप का खिताब किसको मिला है? सुमन गिल को मिला है। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों इन्होंने कितने रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे इन्होंने, 890 रन। और जो गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, किसके? गुजरात के प्लेयर थे। इसको भी आप याद करें, अच्छा सवाल है। इसके अलावा मोहम्मद शमी, ये दोस्तों ये भी गुजरात की तरफ से थे, गुजरात टाइटंस की तरफ से थे। और इन्होंने कितने रन लिए थे? 28 विकेट लिए थे, इसलिए दोस्तों इनको पर्पल कैप का खिताब मिला है। सारी बातें नोट करते चलें। यशस्वी जायसवाल, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से थे, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। और दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर, अगर आपसे पूछा है इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर कौन थे? यशस्वी जायसवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करते रखें। दोस्तों ये कॉनवे, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं कॉनवे। और दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों कौन था? ये दोस्तों कॉनवे थे। अब दोस्तों और क्या सवाल बन सकते हैं आईपीएल से, वो भी सुन लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कौन से क्रम का था? 16वें क्रम का था।
कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। कितने मैच हुए थे कुल टोटल? 74 मैच हुए थे। कितने स्थानों पर हुए थे? 12 स्थानों पे हुए थे। ये 4 सवाल इसको नोट करें। कौन से क्रम का था? 16वें क्रम का था। कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया। कुल कितने मैच हुए? 74 मैच हुए। कितने स्थानों पर हुए? 12 स्थानों पर हुए। जीता कौन? तो दोस्तों बच्चे को पता है, चेन्नई सुपर किंग्स। जीता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। और दोस्तों उप विजेता कौन बना है? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा। अब दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछेगा, मुंबई इंडियंस, इसके दोस्तों कप्तान कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, मुंबई इंडियंस के कप्तान थे रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा के दोस्तों कोच कौन है? दोस्तों कोच है बाउचर। ये वो सवाल है, बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है, जो आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो दोस्तों बच्चे इसको बता नहीं पाएंगे, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन चुना गया था? सुमन गिल। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे आईपीएल से संबंधित, जो आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। आपने दोस्तों कल का पेपर देखा होगा, किस तरह से एसएससी आपसे सवाल पूछ रहा है। उसी पर आधारित मैंने ये 20 सवाल लिए और जितने सवाल हो सकते थे सारे सवाल बताए। कहने को दोस्तों 20 सवाल है, मैंने आपको 300 से 400 सवाल बताए हैं आज इस क्लास के अंदर। अगर क्लास पसंद आई है, मेहनत आपको पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों आज की शिफ्टों में जो जो सवाल पूछे जाएंगे उसका एक सटीक एनालिसिस है, यानी कि पूरी शिफ्टों का एनालिसिस हम शाम वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं। उसमें जुड़ना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सारे सवाल आपको वहां पर मिलने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों इनकी सबकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइए ज्वाइन कीजिएगा। सारी पीडीएफ मैं वहां पर डेली अपलोड कर देता हूं विद आंसर की के साथ। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक ई नोट्स ना परचेज किए हों तो इसको आप परचेज करके रख लें। और दोस्तों किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, सारे सवाल आपको हूबहू और पढ़े लगने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।